हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कि कौन से एग्ज़ामिनेशन को आप कितने एज के बाद दे सकते हैं। मतलब हम यहाँ पे फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट बेस्ड जॉब्स पे, एग्ज़ामिनेशंस पे, एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशंस पे, और कब से आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ामिनेशन को देने के लिए और कितने एज तक या फिर कितने एज के बाद भी आप एलिजिबल रहते हैं इन एग्ज़ामिनेशंस को देने के लिए, वही आज का डिस्कशन रहेगा। तो पहला जो आज का टॉपिक है वो है गवर्नमेंट जॉब्स दैट यू कैन गिव आफ्टर द एज ऑफ 25। देखिए, आफ्टर द एज ऑफ 25 आप दे सकते हैं सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन, मतलब यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो एग्जामिनेशन है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारे जॉब्स हैं, उसको आप दे सकते हैं इवन आफ्टर द एज ऑफ 25। मतलब स्टार्ट होता है मोस्टली 21 एज से, वो मिनिमम है, एंड उसके बाद आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज भी आप दे सकते हैं इन एग्जामिनेशंस को। फिर स्टेट पीएससी के अंदर बहुत सारे ऐसे जॉब्स होते हैं जिसको आप दे सकते हैं। डिफेंस सर्विसेज के अंदर बहुत सारे जॉब्स हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब एयरफोर्स में, इंडियन आर्मी में, नेवी में, इन सभी सेक्टर्स में आप अप्लाई कर सकते हैं। देन एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन पे आप लाइक टिल द एज ऑफ 30 आप दे सकते हैं, एग्जामिनेशन दे सकते हैं, स्पेशली फॉर द जनरल कैटेगरी पीपल। रेलवे सेक्टर में बहुत सारे जॉब्स है जो आप 25 के बाद भी दे सकते हैं एग्जामिनेशन। इवन आफ्टर द एज ऑफ 27 आप ये सभी जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, ये सभी जॉब्स के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, आप इन एग्जामिनेशंस को दे सकते हैं। जैसे कि यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, या फिर एसएससी का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जामिनेशन हो, या फिर रेलवे जॉब्स हो, बैंकिंग सेक्टर में जॉब्स हो, डिफेंस सर्विसेज में जॉब्स हो, रेलवे जॉब्स हो, स्टेट पीएससी के अंदर कोई भी जॉब हो, ये भी आप दे सकते हैं आफ्टर द एज ऑफ 27। कौन से जॉब्स आप 28 ईयर्स के बाद भी दे सकते हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जो आप 27-28 लाइक एज के बाद भी आप दे पाएंगे। तो आफ्टर एज 28 ऑल्सो आप यूपीएससी के परीक्षा को दे पाएंगे। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर है, रेलवे जॉब्स है, एसएससी है, देन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ये सभी एग्जामिनेशंस, कम देन एयरफोर्स में, ये सभी एग्जामिनेशंस आप आफ्टर 28 ईयर्स भी आप दे पाएंगे। इवन आफ्टर द एज ऑफ 30 आप ये सभी एग्ज़ाम्स दे पाएंगे। तो आप कह सकते हैं इवन इफ़ यू आर 30 यू कैन गिव दीज एग्जामिनेशंस, यू कैन प्रिपेयर फॉर दीज एग्जामिनेशंस। आप इन एग्ज़ाम्स में बैठ सकते हैं, डिफेंस हो, एसएससी हो, रेलवेज़ हो, कोई भी एग्जामिनेशंस हो। 32 के एज में भी आप यूपीएससी के एग्ज़ाम्स दे पाएंगे, बैंकिंग सेक्टर्स में जॉब कर पाएंगे, डिफेंस सर्विसेज में आप काम कर पाएंगे, स्टेट पीएससीज में आप अप्लाई कर पाएंगे, एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल में आप अप्लाई कर पाएंगे। आफ्टर द एज ऑफ 35 आप इंडियन रेलवेज में जॉब कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर के जॉब्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, डिफेंस सर्विसेज में आप अप्लाई कर सकते हैं, यूपीएससी के परीक्षा में आप अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर द एज ऑफ 40 आप अप्लाई कर पाएंगे इन सभी एग्ज़ाम्स में, इंडियन रेलवेज़ हो, यूपीएससी हो, डिफेंस हो, स्टेट सर्विस कमीशन हो। आफ्टर द एज ऑफ 50, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। आफ्टर द एज ऑफ 50 आप जिन सेक्टर्स में काम कर पाएंगे वो है बेसिकली रिसर्च एंड एकेडमिक पोजीशंस में आप ज़्यादातर अप्लाई कर सकेंगे। गवर्नमेंट के जॉब्स अगर आप ढूंढ रहे हैं रिसर्च एंड एकेडमिक पोजीशंस पोस्ट्स में, या फिर अगर आप चाहते हैं तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब पीएसयूज़ में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीएसयू में एनटीपीसी आता है, सेल आता है, मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन दैट इज़ एनटीपीसी आ रहा है, उसके बाद भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड दैट इज़ भेल, ओएनजीसी है। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ हैं जिसमें वैकेंसीज निकलते हैं, एंड आप आफ्टर 50 भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज़ में जो पोजीशन है वो 60 ईयर्स तक एज लिमिट अभी तक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोजीशन ऑफ प्रोफेसर। एंड फॉर द पोजीशन ऑफ डायरेक्टर एट द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, वो लाइक फॉर द आईआईएम्स आई एम टॉकिंग अबाउट, वो है 65 ईयर्स तक। So this is how you can apply to the government job portals, and like depending upon your age you decide which category is best for you. Thank you for being with me till the end. मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। लास्ट में हम बताना चाहेंगे कि अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हो। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगा, एंड आप हमें कॉल कर सकते हैं। क्वेरीज़ हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पोस्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।